हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, अगर आप बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा करना चाहते हैं, दोस्तों आज की वीडियो आप ही के लिए है। क्योंकि आज जिस मुल्क के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो यूरोप का बहुत ही अहम मुल्क है, बहुत ही डेवलप कंट्री है, बहुत ही ज़बरदस्त मुल्क है। और इस मुल्क की ख़ास बात ये कि ये यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देने वाला मुल्क है। एक तो इसका यह एडवांटेज है, दूसरा इसका एडवांटेज ये कि दुनिया का बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन मुल्क है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आप बाहर क्यों जाते हो? दोस्तों, आप अपने बीवी को, अपने प्यारे बच्चों को, अपने माँ बाप को छोड़कर उनसे दूरी अख्तियार करना क्यों ज़रूरी समझते हो? जब कब आपके जहन में आता है कि यार मुझे बाहर चले जाना चाहिए और बाहर जाकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए? दोस्तों, एक तो ये वजह है, आपके जहन में ख्याल इसलिए आता है कि आप अपनी बीवी से, बच्चों से, माँ बाप से मोहब्बत करते हो। दूसरा, आपके जहन में ख्याल जब आता है जब आप पाकिस्तान में रह रहे हो और आपको यहाँ पे महंगाई की वजह से आप अपनी बीवी बच्चों की तमाम ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पा रहे हो। और अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हो तो उसमें आपकी आमदनी बहुत कम हो, या फिर आपकी कोई दुकान हो उससे आपकी अर्निंग बहुत ही कम हो, तो फिर आपको एक प्रॉब्लम आती है। और फिर आप ये सोचते हो यार मैं 8 से 10 घंटे जो ये मेहनत कर रहा हूँ पाकिस्तान में रह के, इंडिया में रह के, लेकिन उसके बाद भी जो मेरे हाथ में पैसे आ रहे हैं उससे मेरे घर वालों की ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी नहीं हो पा रही, मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ पा रहा है, मैं अपने घर वालों की जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, बुनियादी ज़रूरियातें पूरी नहीं कर पा रहा, तो फिर आपके जहन में ख्याल आता है बाहर जाने का। और आप ये कुर्बानी देते हो कि कोई भी अपने बच्चों से दूर नहीं जाना चाहता, अपनी बीवी से, अपने माँ बाप से दूर नहीं जाना चाहता, लेकिन उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए आप सोचते हो कि यार मैं बाहर चला जाता हूँ और 8 से 10 घंटे जो मैं ये मेहनत कर रहा हूँ बाहर जाके किसी अच्छे मुल्क में करता हूँ तो मुझे यहाँ से डबल ट्रिपल तनख्वाह मिल जाएगी। और ये आपकी सही सोच है, क्योंकि देखा गया है जो लोग यूरोप चले गए और यूरोप के अच्छी उन कंट्रीज़ में चले गए जहाँ बहुत ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, पैसा मिलता है, तो उनके घर वालों के 1 से 2 साल में हालात ज़िंदगी चेंज हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब इंपॉर्टेंट ये होता है कि 200 के करीब दुनिया में टोटल मुल्क हैं, उनमें से सिलेक्शन बहुत अहम होता है कि आप किस मुल्क की सिलेक्शन करते हो बाहर जाने के लिए। दोस्तों, उसमें आपने खुद ये देखना है, जो अक्लमंद बंदा होता है वो ये देखता है कि मैं 8 से 10 घंटे तो आपने हर मुल्क में काम करना है, चाहे वो कोई भी मुल्क हो दुनिया के 200 कंट्रीज़ में। लेकिन आपने ये देखना होता है कि 8 से 10 घंटे काम करने के बाद एक मुल्क आपको दे रहा है 4 लाख रुपए माना तनख्वाह और एक मुल्क दे रहा है आपको 15 से 18 लाख रुपए माना तनख्वाह, तो आपने किस मुल्क में जाके काम करना है? मेहनत आपने 8 से 10 घंटे ही करनी है, लेकिन पैसों का फ़र्क आ जाता है। तो दोस्तों, जिस कंट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो दुनिया में सबसे ज़्यादा तनख्वाह देता है और सबसे ज़्यादा सैलरी देता है। दोस्तों, इस मुल्क का नाम है स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड यूरोप में वाक़ है और स्विट्ज़रलैंड की आबादी 80 लाख, और इसकी जो नेबर कंट्रीज़ हैं, इसके जो पड़ोसी मुल्क हैं वो हैं इटली है, जर्मनी और फ्रांस है। स्विट्ज़रलैंड में इनकी अपनी मुकामी ज़बान के अलावा सबसे ज़्यादा ज़बान बोली जाती है वो इंग्लिश ज़बान बोली जाती है। मैं ख़ुद भी स्विट्ज़रलैंड होकर आया हुआ हूँ, स्विट्ज़रलैंड का मैंने टूर करा हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के 2-3 शहर घूमा हूँ, और ये हकीकत है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत मुल्क है वो स्विट्ज़रलैंड ही है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया, और अगर कहते हैं कि दुनिया में जन्नत की ज़रा सी भी आपने झलक देखनी है तो आप स्विट्ज़रलैंड को देख लें, तो आपको जन्नत का थोड़ा सा एहसास मिल जाएगा, थोड़ी सी झलक मिल जाएगी। तो ये हकीकत है, बहुत ही खूबसूरत मुल्क है। दोस्तों, दूसरे स्विट्ज़रलैंड में मैनर्स बहुत हैं। दोस्तों, एक और चीज़ जो मैंने आपको बताई, यहाँ सबसे ज़्यादा तनख्वाह देते हैं, ये हकीकत है। दुनिया, अगर आप खुद भी गूगल पे सर्च करें, स्विट्ज़रलैंड में वो माना तनख्वाह देते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में 18 लाख रुपये माना, और इंडियन रुपीज़ में 6 लाख रुपये माना तनख्वाह मिलती है। तो दोस्तों, इतनी तनख्वाह कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं देता। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्विट्ज़रलैंड का वीज़ा कैसे हासिल करोगे, वीज़े के लिए कहाँ अप्लाई करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं, वहाँ पे आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती हैं, और वहाँ पे आप फैमिली को ले आ सकते हो, ले आ सकते हो, और आगे आपका आगे तर्ज़ ज़िंदगी वहाँ पे क्या होता है, और कितने अरसे बाद वहाँ शहरियत और नेशनलिटी मिल जाती है। ये तमाम टॉपिक हैं जो हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड में सबसे पहले हम जॉब्स की बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं स्विट्ज़रलैंड में वो हैं होटल और रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में। उसकी वजह ये है कि दुनिया का सबसे हसीन मुल्क है, सबसे खूबसूरत मुल्क है, तो टूरिस्ट लाखों की तादाद में यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे होटल रेस्टोरेंट का बिज़नेस बहुत ज़्यादा चमकता है। मैंने खुद देखा है, हर जगह जगह होटल रेस्टोरेंट बने हुए हैं और बहुत ज़्यादा फुल होते हैं। तो होटल रेस्टोरेंट में आपको आसानी से जॉब मिल जाती है। आप पढ़े लिखे हो तो जब भी आपको होटल के मैनेजर की, कैशियर की, अकाउंटेंट की, एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब मिल जाती है। पढ़े लिखे नहीं होते हो तो आपको वेटर की जॉब मिल जाती है, वेटरेस की जॉब मिल जाती है, खाना बनाना तो शेफ़ या कुक की जॉब मिल जाती है, रूम क्लीनिंग की जॉब मिल जाती है, हाउस कीपिंग की जॉब मिल जाती है। इसके अलावा गार्ड की जॉब कर सकते हैं आप, लॉन्ड्री की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा रिसेप्शन पे असिस्टेंट की जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर गाड़ी चलानी आती है तो दोस्तों आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है, अगर आपने बनवाया हुआ है पाकिस्तान या इंडिया में, तो आप टैक्सी चला सकते हो।
होटल से एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से होटल गेस्ट को ला सकते हो। इसके अलावा यहाँ फूड डिलीवरी की जॉब कर सकते हो, क्योंकि बहुत यहाँ फूड की चेन है। और ग्रॉसरी की डिलीवरी भी घरों में करनी थी, वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि गाड़ी या मोटरसाइकिल चलानी आती हो और आपके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस हो। तो इसके अलावा यहाँ कंस्ट्रक्शन के मैदान में बहुत जॉब है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग करी हुई, आर्किटेक्चर किया, तो आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं है, लेकिन आपको हुनर आता है, आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, बिजली का काम आता है, प्लम्बरिंग का काम आता है, कलर करने का काम आता है, आपको मार्बल टाइल लगाने का काम आता है, या आपको किचन रेनोवेशन का काम आता है, या आपको कारपेंटर के तौर पे लकड़ी के दरवाजे खिड़कियां बनाने का काम आता है, वेल्डिंग का काम आता है, तो आपको यहाँ पे अच्छी जॉब मिल जाती है। नेक्स्ट यहाँ मेडिकल वालों के लिए बहुत जॉब है। अगर आप डॉक्टर हो, क्वालिफाइड MBBS डॉक्टर हो, तो जॉब मिल जाती है। नर्स हो क्वालिफाइड, तो जॉब मिल जाती है। डिस्पेंसर का काम आता है, तो आपको यहाँ जॉब मिल जाती है। लास्ट में यहाँ कॉमर्स वालों के लिए जॉब है। यहाँ बैंकिंग की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं, अकाउंटेंट की बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। खासतौर पर स्विस बैंक का आपने नाम सुना होगा, वो स्विट्ज़रलैंड के बैंक है, पूरी दुनिया में बहुत मशहूर है। तो यहाँ कॉमर्स में BCom करा हुआ है, MCom करा हुआ है, कोई भी आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस से मुतालिक एजुकेशन है, तो यहाँ आपको अच्छी जॉब मिल जाती है। तमाम जॉब्स हैं। जॉब्स के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, 2-3 लिंक मैंने भी दिए हुए हैं। उसके लिए आपके पास यूरोपियन फॉर्मेट में यूरोपास CV और कवर लेटर बना हुआ होना चाहिए। अगर CV यूरोपास नहीं है तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यूरोप में उमूमन यूरोपास CV और कवर लेटर को एक्सेप्ट करते हैं, तो वो आप अपने बनवा के अपने पास रख लें। तो वो आपने ऑनलाइन भेजना है, और ऑनलाइन आप भेज देते हो तो अमूमन एम्प्लॉयर आपसे वहाँ से कांटेक्ट करता है और आपका इंटरव्यू करता है, और आप इंटरव्यू कामयाब हो जाते हैं तो फिर आपके लिए खुद वो जॉब ऑफर लेटर भेजता है। वो लेके आप पाकिस्तान इंडिया में इसके एम्बेसी जाते हैं। उसके साथ 5 चीज़ें और हों आपके पास: पासपोर्ट हो, NIC हो, फ़ोटो हो, हेल्थ सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, FRC हो। ये चीज़ आप जमा कराते हो तो आपको शुरू में 1 से 2 साल का वीज़ा मिल जाता है और बाद में रिन्यू हो जाता है। दोस्तों, स्विट्ज़रलैंड बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। यहाँ का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, यहाँ का मेडिकल सिस्टम बहुत अच्छा है। जैसे मैंने बताया, मैंने खुद देखा हुआ है वहाँ जाके। वहाँ पे मैनर्स बहुत हैं। वहाँ पे आपको कोई कचरा नज़र नहीं आता रोड पे। वहाँ पे कोई आपको ट्रैफिक सिग्नल की खिलाफ वर्जी नज़र नहीं आती। बहुत ही मैनर वाला मुल्क है। यहाँ के लिए ट्राई करें, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।